नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज झारखंड जीके से संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आपको आता होगा और आप इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है जो 6th जेपीएससी के पीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई क्या है? पहला ऑप्शन 1600 मीटर, दूसरा 1565 मीटर, तीसरा 1365 मीटर, चौथा 1260 मीटर। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसका सही जवाब है 1365 मीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल पारसनाथ पहाड़ है। ये गिरिडीह जिला के मधुबन क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ पे हुई। इसलिए इस पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और इस पारसनाथ पहाड़ पे सबसे पहले मोक्ष प्राप्ति करने वाले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजितनाथ, और सबसे अंतिम में जो मोक्ष प्राप्ति करने वाले तीर्थंकर थे उनका नाम है पारसनाथ। और यही पारसनाथ के नाम पे ही इनका नाम, इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पड़ा। पारसनाथ को समेध शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप तीर्थंकरों के बारे में आपको जानकारी होगी तो वहाँ आप जरूर सुने होंगे ताइसवें तीर्थंकर अर्थात पारसनाथ के बारे में। इनकी चर्चा अधिक क्यों है? इनकी चर्चा अधिक इसलिए है क्योंकि पारसनाथ पहाड़ पे मोक्ष प्राप्ति करने वाले अंतिम तीर्थंकर ये थे, और इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो सावन महीना के सप्तमी में हुआ था। ठीक है, और इस दिन यहाँ मधुबन में मेला भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा चर्चित थे। उम्मीद है ये फैक्ट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी और इस जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया? ये प्रश्न 6th जीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार के मुख्यमंत्री ने, झारखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के या केरल के मुख्यमंत्री ने जन वन योजना का प्रारंभ सबसे पहले कौन किया? तो इसका जो प्रारंभ किए थे वो किए थे झारखंड के मुख्यमंत्री। उस समय हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो रघुवर दास थे। उनका मकसद था हरा भरा रखना, राज्य को हरा भरा रखना। वे लोगों को अर्थात किसानों को प्रोत्साहन करते थे कि वे पेड़ पौधे लगाएं, और इनकी जो मदद होगी वो राज्य सरकार भी करेगी। तो इसका जवाब होगा झारखंड सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 6th जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। रामा जोइस, सैयद शिवतेज, वेद मरवाह या प्रभात कुमार? तो आपको पता है प्रभात कुमार। झारखंड में अभी टोटल अगर देखा जाए राज्यपालों की संख्या तो 9 है। राज्यपालों की संख्या 9 है। उसमें से प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे प्रभात कुमार, और अभी वर्तमान के राज्यपाल झारखंड के कौन है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में, झारखंड से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14 है, 16 है, 18 है या 20 है? ये जेपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से आपका सही जवाब होगा 14 है। 14 में से एससी को 1 सीट दिया गया है, एसटी को 5 सीट दिया गया है और जनरल को 8 सीट दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य लोकसभा सदस्य को हम लोग सांसद के भी नाम से जानते हैं। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। संसद उसे कहते हैं जहाँ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं। ठीक है, जिसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, उससे हम लोग संसद कहते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात संसद में बैठने वाले सदस्यों को हम लोग सांसद कहते हैं। तो वही लोकसभा मेंबर की बात की जा रही है। तो यही प्रश्न था कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14 है। जैसा कि हम आपको बताएं कि एससी को इसमें से 1 सीट दिया गया है, एसटी को 5 सीट दिया गया है और जनरल कैटेगरी को 8 सीट दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कुल गांवों की संख्या कितनी है? ये जेएसएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है जो 2012 में पूछा गया था। झारखंड में कुल गांवों की संख्या तो 23,620, 32,620,
22,620 या 43,262। तो आपका सही जवाब होगा 32,620। अगर आपको यही पूछ दे कि झारखंड में नगरों की संख्या कितनी है तो आपका जवाब यहीं बदल जाएगा। गांवों की संख्या अगर पूछे तो 32,620, नगरों की संख्या पूछे तो आपको बताना है 228 नगरों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? तो 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। अगर आप क्रम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। ये 6 ऐसे लोग हैं जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाले हैं। ये अलग बात है कि कई बार एक व्यक्ति 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री पद को संभाले हैं। जैसे अगर आप अर्जुन मुंडा की बात करते हैं तो ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चौथे नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं, 8वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हम लोग शिबू सोरेन की बात करते हैं तो ये 3रे नंबर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 7वें नंबर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर हम लोग हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो ये 9वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये आपके 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि एक ही व्यक्ति कई बार मुख्यमंत्री पद को संभालने के लिए गए हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में अगर गणना की जाए तो सिर्फ 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभाले हैं, जैसा कि मैं आपको क्रम में बताएं। तो इसका सही जवाब होगा 6। इसका सही जवाब होगा 6 व्यक्ति ही पहुंचे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार, 2009 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में उस समय शिबू सोरेन की सरकार थी और वे 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री उस टाइम थे। 2010 में भी शिबू सोरेन की ही सरकार थी, उस समय वो 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। 2013 में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस समय वो 8वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। अर्थात 6ठे, 7वें और 8वें नंबर के मुख्यमंत्री में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? अर्थात पूरे राज्य की जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, उसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रफल। ये आपके सामने ऑप्शन है 77,942 वर्ग किलोमीटर, 78,772 वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर या 1792 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 77,922 वर्ग किलोमीटर। अगर शहरी का पूछे तो आपको चौथा ऑप्शन बताना था 1792 वर्ग किलोमीटर। अगर 77,922 प्लस 1792 को जोड़ देते हैं तो आएगा आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ स्पेशल पूछ रहा था ग्रामीण क्षेत्रफल, तो आपको बताना है 77,922 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में वार्ड की संख्या कितनी है? ठीक है, वार्ड की संख्या 700, 1200, 1500 या 1400। तो आपका सही जवाब होगा 1400 वार्ड की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य की 10वीं वृद्धि है। 10वीं वृद्धि मतलब 2001 में जनगणना हुई, फिर 2011 में जनगणना हुई। इसके बीच का अंतर अगर देखा जाए वर्ष में तो 10 साल का है। इन 10 वर्षों में कितने जनसंख्या की वृद्धि हुई, इसी को हम लोग कहते हैं 10वीं जनसंख्या वृद्धि। तो कितनी हुई? आपके सामने ऑप्शन है 43.42%, दूसरा 22.42%, तीसरा 5.56%, चौथा 12.32%। तो इसका सही जवाब है 22.42%। अगर आपको जिला वाइज पूछे कि झारखंड में 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर 22.42% हुआ, वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड के कौन ऐसे जिले में हुआ? तो कोडरमा जिला में सबसे अधिक 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर हुआ। अगर पूरे झारखंड में सबसे अधिक अगर देखा जाए 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर तो कोडरमा जिला में हुआ। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 43.42% की वृद्धि हुई। और सबसे कम अगर बोला जाए तो धनबाद में सिर्फ 11.99% की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर हुई। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, कुछ यहाँ से आपको अलग जानकारी मिली होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको लगता है कि ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको ढेर सारा जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक दिया जा रहा है, उन दोनों वीडियो को देखें।
आपका यहाँ से आधार मजबूत होगा, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। आपका यहाँ से बेस मजबूत होगा ताकि आप अच्छे ढंग से ज्योग्राफी में ऐसे ऐसे आने वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं और अपने आप JPSC और JSSC जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और उस वीडियो का जो लिंक दिया जा रहा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो वहां आप जा करके जरूर देखें और वहां से सारी जानकारी को प्राप्त करें। हो सके तो उन सारी जानकारी को आप अपने नोट्स में नोट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।